जस्ट इमेजिन अगर कल कोई आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई वेबसाइट लॉन्च करते हो, ऐप लॉन्च करते हो, तो क्या कुछ फियर्स हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। मे बी कि आप सोचो कि मैं डेटा कहाँ स्टोर करूंगा, या फिर सर्वर्स कैसे मैनेज होंगे, या अगर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, क्या मेरी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, मैं अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर रखूंगा, कैसे मैं अपनी वेबसाइट को या अपनी ऐप को हैकर से बचाऊंगा। तो ये कुछ फियर्स हैं जो कि हर एक के माइंड में आते हैं अगर आप कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट करते हो। बट ऑनेस्टली अर्लियर कंपनीज को ये सब हेडेक लेना पड़ता था, उन्हें पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ता था कि मुझे कितने सर्वर चाहिए होंगे, कितना स्टोरेज चाहिए होगा, क्या हार्डवेयर चाहिए होगा, एंड ये सब जो भी एस्टिमेशन लगता था उसके बाद उन्हें हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, जैसे कि सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइस, कूलिंग सिस्टम्स, बैकअप सिस्टम्स एक्सेट्रा। एंड यू नो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि कई बार जो भी हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट होता था वो उतना यूटिलाइज हो ही नहीं पाता था, एस्टिमेशन गलत होता था और आपके रिसोर्सेज यूज ही नहीं होते थे जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड दैट इज द वेस्टेज ऑफ द मनी, एफर्ट। एंड देन आईटी वर्ल्ड में चेंजेस आए, इंटरनेट फास्ट हुआ और लोगों को लगने लगा कि वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ओन नहीं करना है, बल्कि वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड वहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्चुअल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सो नमस्ते एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल एंड आज के लेक्चर में भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे क्लाउड डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रोल प्ले करता है। एंड आज हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या सिर्फ डेवलपर्स क्लाउड को यूज करते हैं या सिर्फ कोडर्स क्लाउड को यूज करते हैं, या फिर आईटी कंपनीज ही क्लाउड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाती हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन टुडेस लेक्चर। अब यहाँ ध्यान से देखो कि क्लाउड एक ही है, लेकिन हर टीम की अपनी अलग नीड है। ईच टीम हैज यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू डिलीवर वैल्यू। अब मान लो कोई एक बिजनेस लीडर है, तो बिजनेस लीडर को कोडिंग से मतलब नहीं होगा, ना उसे सर्वर से मतलब है। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए कि उसका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, कोई डाउन टाइम ना हो, कॉस्ट कंट्रोल में रहे और कंपनी की ग्रोथ हो। बिजनेस लीडर क्लाउड को ग्रोथ और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब अगर हम डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। उनकी डायरेक्शन अलग है। डेवलपर्स को क्या चाहिए कि उनकी जो भी उन्होंने डेवलप किया है उसकी टेस्टिंग फास्ट हो जाए, क्विक डेवलपमेंट हो, रेडीमेड टूल्स अवेलेबल रहे, स्केलेबल एनवायरनमेंट हो एंड एपीआई इंटीग्रेशंस अवेलेबल रहे। So for developers, cloud is just like a toolkit which is providing them the platform for the quick development, testing. It is providing the ready-made tools and the API integrations. जैसे हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई भी डेवलपर कोई ऐप बना रहा है और अगर ट्रेडिशनल सेटअप होता तो उसमें सर्वर्स भी आपको बाय करने पड़ते, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस भी मैनेज करनी पड़ती, सिक्योरिटी सेटअप करना पड़ता एंड इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन क्लाउड के अंदर ऑलरेडी आपका एनवायरनमेंट रेडी रहता है। आपको बस लॉग इन करना है, आपको रिसोर्सेज चूज करने हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब अगर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसका फोकस क्या होता है कि मेरा डेटा सेफ है या नहीं, मेरे पास बैकअप अवेलेबल है या नहीं है, परफॉर्मेंस स्टेबल है, रिकवरी पॉसिबल है। सो ये सारे क्वेश्चंस एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के माइंड में होते हैं, क्योंकि कंपनी का मोस्ट वैल्यूएबल असेट डेटा है। तो क्या मेरा डेटा सेफ रहेगा, क्या बैकअप अवेलेबल होगा, परफॉर्मेंस स्टेबल होगी, रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फोकस इन सब चीजों पे होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या रोल है, अकॉर्डिंगली क्लाउड इज प्रोवाइडिंग यू दोस सर्विसेज। फिर आती है सिक्योरिटी टीम। तो सिक्योरिटी टीम के माइंड में हर टाइम क्या होता है कि कहीं मेरी जो वेबसाइट है या ऐप है, डेटा है, वो कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं होगा,
सेंसिटिव डेटा लीक तो नहीं होगा, उनके लिए क्लाउड का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज है। अब अगर हम डेटा साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेटा साइंटिस्ट का ह्यूज फोकस डेटा को प्रोसेस करने में होता है, उस डेटा को का एनालिटिक्स करने में होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने में होता है। सो इन केस ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, उनके लिए क्लाउड का मतलब है कॉम्प्यूटेशनल पावर। अगर एक इसी केस में हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट का सजेशंस है, या कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वीडियो सजेशन है, तो ये सब ह्यूज डेटा एनालिटिक्स पे चल रहा है एंड क्लाउड ये प्रोसेसिंग पॉसिबल करा पाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड, द प्रोसेसिंग, द एनालिसिस इज पॉसिबल। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो यहाँ से निकलता है वो ये है कि क्लाउड एक टेक्नोलॉजी होके भी हर डिपार्टमेंट के लिए, हर टीम के लिए एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि क्लाउड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है, इसी रीजन की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट अज्योर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर डिफरेंट टीम्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि किसी पर्टिकुलर रोल के लिए दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सर्वर्स, समवन एल्स इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट टूल्स, किसी को डेटा एनालिटिक्स करना है, किसी को सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। तो अज्योर सबके लिए अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर हम कुछ कैटेगरीज को देखें, द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अज्योर, उसमें सबसे पहला है आपका होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मोस्ट बेसिक और फाउंडेशनल पार्ट है। जैसे हमने बात की कि कंपनीज को सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग रिसोर्सेज चाहिए, तो ट्रेडिशनल सेटअप में आपको खुद फिजिकल सर्वर बाय करने पड़ते हैं, लेकिन क्लाउड मॉडल में आप कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। इंस्टेड माइक्रोसॉफ्ट अज्योर कंपनीज को वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, लोड बैलेंसर्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। मतलब कंपनी डायरेक्टली रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकती है, ऑलरेडी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज कर सकती हैं डायरेक्टली। एंड ये सबसे बेसिक फाउंडेशनल सर्विस है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्लेटफॉर्म। दैट अब नेक्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की। एज द नेम इज सजेस्टिंग कि ये आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। सो दिस कैटेगरी इज मेनली फॉर द डेवलपर्स। कि सपोज करो एक डेवलपर है जिसे एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो उसे कोडिंग भी करनी होगी, टेस्टिंग करनी होगी, एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होगी, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म उसके लिए एक रेडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। डेवलपर को हार्डवेयर मैनेज करने की कोई टेंशन नहीं लेनी, डेवलपर्स का सिर्फ फोकस एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे होता है। सपोज करो एक स्टार्टअप है जिसे क्विकली ऐप लॉन्च करनी है, तो उन्हें पहले सर्वर परचेज करने की या कोई भी हार्डवेयर सेटअप करने की नीड नहीं है। क्लाउड इंस्टेंटली आपको एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इस पे आप अपनी ऐप डेवलप कर सकते हो, अपनी कोडिंग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। फिर इसके बाद कैटेगरी आती है आपकी डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। अगेन एज द नेम इज सजेस्टिंग कि इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द एनालिसिस पर्पस, डेटा एनालिसिस पर्पस। तो वी ऑल नो दैट every company these days is generating the huge amount of data, like the customer data, sales data, website traffic, user activities are there. So अब data collect करना इनफ नहीं है, बल्कि मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप उस डेटा से क्या इंसाइट्स निकाल पा रहे हो, क्या पैटर्न्स ड्रॉ कर पा रहे हो, सो दैट यू कैन टेक द बिजनेस डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कंपनीज को हेल्प करते हैं डेटा स्टोर करने में एंड उस पे एनालिटिक्स परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कस्टमर किस टाइम एक्टिव रहते हैं, कौन सी सर्विसेज स्लो चल रही हैं, ये सब आप एनालिटिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक द बिजनेस। And we all know कि we cannot do the business these days based on the assumptions कि we are assuming कि this is going to happen, but we have to take the decisions based on the data that we have collected in the past, based on the insights that the data is giving.
So next category is monitoring and management platform. As the name is suggesting कि ये सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए होता है. क्लाउड इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है. एंड व्हाई इट इज नीडेड कि बिकॉज कंपनीज को रियल टाइम पता हो कि आपके सर्वर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, कहीं पे कोई इश्यूज तो नहीं है, अगर इश्यूज हैं तो वो कहाँ पे है, कौन सा सर्वर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, कहाँ पे परफॉर्मेंस लो है, किस एप्लीकेशन में एरर आ रही है. तो क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स ऑटोमेटिकली इश्यूज डिटेक्ट करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलर्ट भेजते हैं सो दैट कि इश्यूज आपके इजिली और जल्दी फिक्स हो जाएं. ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस प्लेटफॉर्म. तो ये कैटेगरी मेनली एक्सेस कंट्रोल एंड फॉर मैनेजिंग द परमिशंस, टू मैनेज द परमिशंस. सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम कहें कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, ये डिसाइड करने के लिए क्लाउड ने हमें ये सर्विस प्रोवाइड करी है. सपोज करो एक एम्प्लॉय है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में है, तो उसको एचआर डेटा का एक्सेस मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको फाइनेंशियल डेटाबेस का कोई फुल एक्सेस मिले. तो हर एम्प्लॉय को कुछ लिमिटेड परमिशन दी जाती है, जैसे कि एचआर को जरूरी नहीं कि हर फाइनेंशियल डेटा की एक्सेस हो. तो क्लाउड आइडेंटिटी सर्विसेज इंश्योर करती हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही सिस्टम एक्सेस दिया जाए और कंपनी कंप्लायंस रूल्स भी फॉलो करें. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिक्योरिटी ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म. सो आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बन चुका है. हमें पता है कि डेली साइबर अटैक्स होते हैं, हैकिंग होती है, डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं दीज डेज. तो कंपनीज को कंटिन्यूसली सिस्टम को सिक्योर रखना पड़ता है. तो क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज का काम होता है फॉर डिटेक्टिंग द थ्रेट्स, सिक्योरिटी मॉनिटर करना, अटैक्स को प्रिवेंशन करना, और कोई भी अगर सस्पिशियस सी एक्टिविटीज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करना. मतलब कि क्लाउड कंटिन्यूसली सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है. And this is a very essential part of the cloud environment to provide the security. And lastly, we have another category which is hybrid and multi-cloud control plane platform. So this might seem to be a very technical name, but the concept is actually very simple. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड आखिर है क्या. हम पहले भी वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सपोज करो एक कंपनी है जिसके पास अपने प्रीमाइसेस में सर्वर्स लगे हुए हो, मतलब उनका ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब कंपनी क्लाउड को भी यूज करना चाहती है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करना चाहती है. तो कंपनी हर डेटा अपना क्लाउड पे शिफ्ट नहीं करेगी, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस, कुछ डेटा सेंसिटिव होता है, कुछ डेटा रेगुलेशंस की वजह से कंपनी अपने सर्वर्स पर ही सेंसिटिव डेटा को रखेगी. बट कुछ ऐसा डेटा होगा या कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे जो कि आप इमीडिएटली माइग्रेट कर सकते हैं. तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेटा सेंटर पे रखेगी और थोड़ा क्लाउड पे शिफ्ट कर देंगी. तो इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड. तो हाइब्रिड क्लाउड का मतलब कि आपका एक मिक्स इन्वायरमेंट है, कुछ पार्ट ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट है और कुछ पार्ट आपका क्लाउड इन्वायरमेंट है. सो वन मोर टर्म इज गिवन ओवर हियर विच इज मल्टी क्लाउड. मल्टी क्लाउड का मतलब होता है कि एक कंपनी मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट नहीं है. जो कंपनी है दैट इज यूजिंग द मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कंपनी को कुछ सर्विस गूगल क्लाउड की बेटर लगती हो एंड कुछ सर्विसेज AWS पे और थर्ड कुछ सर्विसेज अज्योर पे बेटर लगती हो. तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स को कंबाइन कर सकती है. अब क्वेश्चन आता है कि कंपनीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मल्टी क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं. सिंगल क्लाउड यूज करना इज मच इजियर देन यूजिंग द मल्टी क्लाउड. द आंसर इज दैट मल्टी क्लाउड is giving the flexibility to them. Flexibility in the sense they might be getting the better price from one cloud platform than the other one for a particular kind of service. कुछ specialized services भी हो सकती हैं, बैकअप एंड रिलायबिलिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन वन प्रोवाइडर एंड टू गेट द बेटर ग्लोबल परफॉर्मेंस. सपोज करो कि कंपनी है,
सिर्फ एक क्लाउड प्रोवाइडर यूज करती है। अब उस क्लाउड प्रोवाइडर में मेजर आउटेज आ गई तो पूरा का पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट है तो वर्कलोड आप दूसरे प्रोवाइडर पे शिफ्ट कर सकते हो इजिली, राइट? तो इस केस के अंदर मल्टी क्लाउड आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, रिस्क रिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंड लास्टली जो हमारे पास एक और टर्म है दैट इज कंट्रोल प्लेन प्लेटफॉर्म। कंट्रोल प्लेन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को मैनेज और मॉनिटर करता है, चाहे आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हो, चाहे ऑन प्रेमाइसेस सर्वर्स हो या किसी और क्लाउड पे हो, तो कंट्रोल प्लेन उन सबको सेंट्रली मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे हमने बात की कि हम हाइब्रिड क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो व्हाट वी वांट कि हमारे ये सारा सिस्टम इजीली मैनेज हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास ये सर्विस है कंट्रोल प्लेन प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स कि ये एक मैनेजमेंट लेयर की तरह होती है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह होती है जो डिफरेंट एनवायरमेंट्स को मैनेज और मॉनिटर करती है। तो अब तक हमने देखा कि क्लाउड सिर्फ एक सिंगल सर्विस नहीं है, बल्कि क्लाउड मल्टीपल कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन है और डिफरेंट टीम्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज यूज करती है। तो आज हमने क्या समझा कि क्लाउड कैसे अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है। जैसे बिजनेस लीडर ग्रोथ देखेगा, डेवलपर स्पीड को, डेटा साइंटिस्ट एनालिटिक्स को, एंड बिकॉज हर यूजर की अपनी अलग नीड है, अपना अलग फोकस है, दैट इज व्हाई क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की एंड देखेंगे कैसे कंपनीज क्लाउड पे शिफ्ट करके एक्चुअली में अपना मनी सेव कर सकती हैं।